दोस्तों प्रणाम। रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है और भगवान का नामकरण संस्कार हो चुका है। बालकांड के 198 नंबर दोहे पर रोकी थी। आज वहीं से पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ और आप कृपया कर श्रवण कीजिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी अपने यथा योग्य में आपको जो मेरी मति है उसके अनुसार थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। हनुमान जी विराजमान हो जाए। काम कोट छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, चरण चरण अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती। तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है भगवान की छवि का। तुलसीदास जी ने यहाँ भगवान की छवि का सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि करुणों कामदेव की सी मनोहर छवि है, नील कमल और बादल के समान श्याम शरीर है, अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति ऐसे शोभायमान हो रही है मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। दोस्तों साहित्य में रसचंद अलंकार होते हैं, उनके अनुसार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे पढ़ते हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोए, नूपुर धुन सुन मुन मन मोहे, कट किंकन उदर त्रय रेखा, नाभ गभीर जानु जी देखा। आगे तुलसीदास जी गोस्वामी जी लिखते हैं, चरणों में रेखा वज्र ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं। भगवान के चरणों में ये चिन्ह थे। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। घुंघरू लगे हुए थे, उनको नूपुर कहते हैं। कमर में किंकणी का शब्द होता है, उदर में सुंदर 3 रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। नाभ गंभीर और सुंदर है, जिसने देखा है वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियार नखवत शोभारूरी, और मनोहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। दोस्तों यहाँ वर्णन किया गया है कि उनकी भुजाएं विशाल हैं तथा आभूषणों से युक्त हैं। वक्षस्थल के बीच मणियों का हार और भगन का शोभायमान हो रहा है तथा भृगु ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मन लुभा जाता है। दोस्तों भगवान विष्णु की एक कथा आती है सत रज तम की जानकारी करने के लिए कि किसमें सत रज तम किस किस्म है, सत्वगुण है, किसमें 3 गुण हैं। इसकी जानकारी के लिए दुर्वासा ऋषि और भृगु ऋषि एक बार गए थे। तो वैकुंठ में भगवान को भृगु ऋषि ने लात मारी थी सीने पर, तो उसका जो चिन्ह है भृगु ऋषि का, उसका गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि वो भगवान के अवतार लेने के पश्चात भी उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। विप्र चरण देखत मन लोभा, ये आया है। ब्राह्मण के चरण का चिन्ह उस मन लुभा जाता है, ऐसा है। आगे पढ़ते हैं। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छब छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे। आगे वर्णन किया है शंख सदृश कंठ है, बहुत ही सुंदर चिबुक है थोड़ी। मुखारविंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। 2 दांत हैं, लाल होठ हैं, नाक और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसकी कोई भी नहीं कह सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला राम, रमा अति प्रिय मधुर तोतुरे बोला राम, रमा चिक्कन कच कुंचित गभुआरे राम,
राम बहु प्रकार रुचि मातु सवारे राम। सुंदर कपोल व मनोहर कान हैं, अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी है, बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने अनेक प्रकार से रच रच के संवारा है। पीत जगुलिया तनु बैराई राम, रमा जानु पान बिचुरन मोई बाई राम। राम रूप सकई नहीं कही श्रुतु से सा राम, राम सो जानी सपने उजई देखा राम। पीली झंगुलिया शरीर में पहनाई है, उनका घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके स्वरूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते, जिसने स्वप्न में भी देखा हो वही जान सकता है। दोस्तों, 8 अर्धालियों के पश्चात अर्थात 4 चौपाइयों के पश्चात या 8 अर्धालियों के पश्चात एक दुआ का विधान चलता था उस समय अवधि में। उसी पर मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना ग्रंथ पद्मावत लिखा था और उसमें कभी कभी 7 अर्धालियाँ थीं, लेकिन इसमें 8 अर्धालियाँ हैं, कभी कभी इसमें 7 आ जाती हैं। उसके पश्चात एक दुआ है, तब 199 नंबर दुआ है। उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। सुख के पुंज मोह अविद्या से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं बिल्कुल शुरू में, स्वयं भव मनो अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और उन्होंने तपस्या की थी भगवान की कि हे प्रभु, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो या आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा था कि मुझ जैसा कौन होगा, मैं ही अवतार लूँगा। तो दशरथ जी और कौशल्या जी को उस तप का फल यहाँ मिला है और भगवान तप के प्रभाव के वशीभूत होकर उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका क्रेडिट देने के लिए, उनको उनकी तपस्या का उन्हें फल प्रदान करने के लिए बाल लीला कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं गोस्वामी जी, ऐ विद राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रत मानी, तिनकी है गति प्रगट भवानी। शंकर जी कहते हैं भवानी को संबोधित करते हुए, अर्थात पार्वती जी को कथा सुनाई है, उसका वर्णन है। महादेव जी ने कहा है, पार्वती इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर के में रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है, उनकी यह गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। यही श्री कृष्ण का वर्णन है। यहाँ वृंदावन में गोपियाँ थीं, वो किसी समय ऋषि थे, उनके तप का प्रभाव था कि उन्हें बाल लीला के दर्शन हुए। और सबसे ज़्यादा साहित्य श्री कृष्ण की बाल लीला पे इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो तप के प्रभाव से प्राप्त होता है, वो अनायास प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के महाभारत के चरित्र पर उन्होंने जो सामाजिक सुधार किए, उन पर ब्रजभाषा के कवियों ने, अष्टछाप के कवियों ने, रसखान ने बहुत कम लिखा है, ना के बराबर लिखा है। सूरदास जी ने सूरसागर में थोड़ा सा दे दिया है, कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने दे दिया है, पर मूल रूप में बाल लीला का वर्णन है। और काकभूषणी जी ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस में कहा है कि भगवान जब 27वें द्वापर में अवतार लेते हैं तो मैं अवध में जाकर उस लीला का पान करता हूँ। तो बाल लीला इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए रसखान जी ने लिखा है, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। पूरा सवैया इस प्रकार है
धूर भरे शोभित अतश्याम जु तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात भरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी का चोटी, या छपक रस खान बिलोकट भारत काम कला निज कोटी, कला निध कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सुने गए माखन रोटी। वही गोस्वामी जी ने कोय का वर्णन किया है। तो वो काग वसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि मैं भी बाल लीला के दर्शन करने आता हूँ, इसीलिए बाल लीला बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी रसपान कीजिए, आनंद लीजिए। रघुपति विमुख जतन कर जोरी रामा, रघुपति विमुख जतन कर कोरी रामा, रामा कवन सकई भव बंधन छोरी रामा, रामा जीव चराचर वसु के राखे रामा, रामा सो माया प्रभु सोवे बाके रामा। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधि का परिष्कृत करके लिखी, परिष्कार करके लिखी। जायसी ने जिस अवधि में पद्मावत लिखा था वो अवधि ठेठ ग्रामीण थी, लेकिन तुलसी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि रामचरितमानस का संस्कृत निष्ठ कर दिया, उसका परिष्कार कर दिया। उस समय ऐसा माना जाता था कि लोक भाषा संस्कृत से अलग होती जा रही है। तुलसीदास जी ने अवधि को संस्कृत से जोड़ दिया, उसे परिनिष्ठित कर दिया। इसीलिए रामचरितमानस 1000 वर्षों में जो हिंदी का साहित्य लिखा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है। जो प्रभु के चरणों से विमुख हैं वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करें पर किसी भांति भवबंधन से नहीं छूट सकते। वह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने वश में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आती हुई बहती है। भ्रकट विलास न चावई ताई, अस प्रभु छाण भजिय कहु काई, मन ग्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर रघुराई। प्रभु उस माया को अपने भ्रकटी के विलास मात्र से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसको भजें, जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़ मन कर्म और वचन से प्रभु का भजन करते हैं, उन पर प्रभु कृपा करते हैं। एक कवि ने श्री कृष्ण के लिए लिखा है, जिसकी पंख भ्रकुट के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उसको माँ यशोदा के डर से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। उनका मान भले टल जावे, जन का मान न टलते देखा, उनकी केवल कृपा दृष्ट से सकल सृष्ट को पलते देखा। वही भाव यहाँ है कि विलास मात्र से, भ्रकुटी के विलास मात्र से वो माया नाचती है। उनको ऐसे प्रभु को मन कर्म और वचन से चतुराई छोड़कर भजना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ऐ विधि से सुविनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, लय उछंग कबहु कुहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। भगवान पल्ले में झूल रहे। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर हल्काती, कभी पाल्ले में लेटा कर झुलाती हैं। अब 8 हरधालियों के पश्चात, 4 चौपाइयों के पश्चात एक दुआ है। प्रेम मगन कौशल्या, निज दिन जात न जान, सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेहवश होकर सदा प्रभु के बाल चरित्र को गाया करती थी। भक्तों, दोस्तों, मित्रों, यशोदा और कौशल्या में एक समानता दिखी। बाल चरित्र मिला, लेकिन जैसे युवावस्था आने की बात आई, वनवास हो गया, मथुरा जाना पड़ गया। लेकिन कौशल्या जी फिर भी फायदे में रही, लाभ में रही, क्योंकि एक तो कौशल्या को
श्री राम 14 वर्ष बाद मिल जाते हैं और उन्होंने विवाह देखा भगवान का, उनके बच्चों को खिलाया, उन्हें राजा बनते देखा, राज करते देखा। यशोदा माँ को तो भगवान कभी दोबारा मिले ही नहीं। इसीलिए सूरसागर में सूरदास जी ने लिखा है, संदेशों देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मया करते रहियो। जदप टेब तुम जानत उनकी तब मोह कह के आवे, मेरे लाल लड़े ते मोहन माखन रोटी भावे। एक बार जननी अनभाए, माता ने नहलवाया है, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। एक बार माता ने प्रभु को नहला जलाकर श्रृंगार कर पालने में लटाया, फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान चढ़ाया। सूर्य देव के इष्ट थे, सूर्यवंशी तो थे ही, सूर्य कुल में जन्मे थे भगवान। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुर मात तहवा चले आई, भोजन करत देखो सुत जाई। पूजा करके कुल देवता के आगे नैवेद्य रखा, उठकर वहां गई जहाँ पाक तैयार होता था भोजन। पहले भोजन को पाकशाला कहते थे क्योंकि पकाया जाता था ना। फिर कौशल्या जी उठकर वहाँ चली आई जहाँ नैवेद्य चढ़ाया था। तब देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं, भगवान लीला दिखा रहे हैं भगवान माता को। गई जननी से सुपय भयभीता, देखा बाल तहाँ पन सूता, बहुर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती है तो बाल स्वरूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देखकर कौशल्या का हृदय कांपने लगा, मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत ब्रह्मोर ज्ञान विषेका, देखो राम जननी अकुलानी, प्रभु दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया, यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है, कुछ और ही वृत्तांत है। यह चरित्र देख कर कि माता बहुत घबरा गई है, प्रभु मधुर मुस्कान से हंसती है। जब भगवान का अवतार हुआ था तब कौशल्या जी ने लिखा है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। कौशल्या जी ने कहा है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान से विनती किया कि आप शिशु लीला कीजिए, और आज भगवान ने अपने लीला दिखाई तो माता भयभीत हो गई। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अघन, रोम रोम व्रत लागे, कोट कोट ब्रह्मन। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया, जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। पहले ये माना जाता था कि एक ही ब्रह्मांड है। आधुनिक विज्ञान 50 वर्षों से, 40 वर्षों से, 30 वर्षों से और बल्कि 20 वर्षों से कहने लगी है कि एक नहीं और भी ब्रह्मांड है। और उसका वर्णन गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले कर दिया, और हमारे वेदों में बहुत पहले हो गया, पुराणों में बहुत पहले हो गया। कितनी आगे थी हमारी साइंस। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माता को ब्रह्मांड दिखाया। आज गोकुल के थोड़ी दूर ब्रह्मांड घाट है, गोकुल से थोड़ा ऊपर जब रमण रेती पे जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मांड घाट है। वहीं भगवान ने माता को मिट्टी खाई थी, तो माता ने कहा कि मुझे मुँह दिखा मिट्टी कितनी खाई है, तो भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया था। हम भगवान को नहीं मानते। आजकल फेसबुक पे इस तरह के मैसेज चलते हैं कि देखो विज्ञान आ गया है, कि भगवान तुम्हारा आ गया है, चंद्रमा पे विज्ञान पहुंची है, भगवान नहीं पहुंचा। अरे उसी को तो चंद्रमा को तो शंकर जी धारण करते हैं, उसी चंद्रमा का वर्णन है, उसी चंद्रदेव के तो इंद्र की सभा में रहते हैं। ये सब पहले से ही परिकल्पनाएं थी या हकीकत थी? आप परिकल्पनाएं बताते हैं, ये हकीकत था। बीच में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, बहुत आक्रमण हुए, इस तरह से ज्ञान लुप्त हो गया और नीचा दिखाया जाता है हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को। हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में विज्ञान है और पूर्ण विज्ञान है, झूठा विज्ञान नहीं। हमने सूर्य को ग्रहों का राजा कहा, ऊपर जाके देखा तो सूर्य की परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं।
आगे पढ़ते हैं। अगणित रवि सस शिव चतुरानन, पौगिर सरत सिंधुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाओ। हम ब्रह्मांड में जाके वही सब तो देखते सुनते हैं, देखते हैं जो हमने कभी सुना नहीं होता है, वही माता को दिखाया है और उसको तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी इस विषय में जानकारी थी। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, आज हम कहते हैं ना सूर्य एक तारा है, और हमारी आकाशगंगा में अरब तारे हैं, जैसे हम मिल्की वे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। चंद्र से मतलब है उपग्रह, और सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, और बृहस्पति के तो 62 उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक है। हमने यहाँ से चंद्रमा देखा था, हमें लगता है कि चंद्रमा है, और जब इस वर्णन को देखा तो असंख्य चंद्र, तो हमने कहा ये तो झूठ लगा है। लेकिन विज्ञान आज कहता है कि असंख्य चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, अनेक पृथ्वी, क्योंकि ब्रह्मांड में आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि और भी ऐसी ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान वातावरण वाले हैं। कल्पना है कि यहाँ भी जीव हो सकते हैं। वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे। ये देखो काल, ये बिल्कुल सही बात है। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइम बाउंडेशन है। कोई ग्रह अलग तरह से परिक्रमा करता है, कोई ग्रह अलग तरह से परिक्रमा करता है। मंगल की परिक्रमा की गति अलग है, वहां वर्षों का सिद्धांत अलग है। तो देखो काल वाली बात आई है कि अनेक काल कैसे हो सकते हैं, टाइम तो एक है, नहीं टाइम एक नहीं है। पृथ्वी का साल अलग है, मंगल ग्रह का साल अलग है, बृहस्पति का साल अलग है, सबके साल अलग अलग है। चंद्रमा का अलग घूर्णन गति है, तो सबका काल अलग है। इसीलिए तो भगवान के लिए, वैकुंठ के लिए कहा गया है कि वहां रात ही नहीं होती, क्योंकि वह सूर्य प्रकाशित है। वहां जो व्यवस्था है प्रकाश की, वहां प्रकाश लुप्त होता ही नहीं है। अगर सोच के देखिए पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य होता तो हमारी पृथ्वी एक का आधा हिस्सा छाया में नहीं आता, पूरा प्रकाश होता। तो वह इसमें क्या है, हमें गप बताते हैं हमारी इस बात को, आज वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं। तो माता ने अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी ना आए थे। बिल्कुल सही बात है। देखी माया सब विध गाड़ी, यत सभी तिजोरे घर ढाड़ी, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगत जो छोरई ताई। सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी जो जीवों को नचाती है, फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूद चरणन सिर नावा, विस्मय वंत देग मय तारी, भय बहुर स्वरूप घरारी। ये आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री राम पुनः बालक स्वरूप हो गए। माता को जब परेशान देखा तो भगवान ने अपनी लीला और माया का प्रभाव रोक करके माता को बालक रूप में अपने पास दर्शन दिए। अस्तित कर न जाई वह माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हर जननी बहुविध समझाई, यह जन कतौ कस सुन माई। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई, उनसे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा है माता सुनो, ये सब बातें कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे आपकी है माया, तुम्हारी है मुझे माया, अब कभी न व्याप्त हो।
ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। बाल चरित हरि बहुविध गीना, अति आनंद दासन कै दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये पर जन सुखदाई। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो गए और अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। चूड़ाकरण कीन मुरझाई, एक चूड़ाकरण संस्कार होता है। हमने इस्लामिक आक्रमणों और अंग्रेजों की गुलामी और इन सब के कारण अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को भुला दिया। हमारे 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक चूड़ाकर्म संस्कार होता है, उसका यह वर्णन है। विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, राजा थे तो ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दी। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। चारों भाई बड़ी अच्छी लीला कर रहे हैं, उसका वर्णन है। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते हैं और विचरते थे। दोस्तों, हमारे गांव में तो हमने देखा है, आनेर गांव में गोवर्धन के पास है, तो ब्राह्मण वहाँ अपना मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो हो सकता है, होता ही था पहले, सभी में था, अब सभी में समाप्त हो गया धीरे धीरे, लेकिन ब्राह्मण आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं, मुंडन संस्कार की परंपरा को निभा रहे हैं। वास्तव में हम सभी को ये करनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण हमारी संस्कृति को आज भी पकड़े हुए हैं, छोड़ी नहीं है। इतने अत्याचार, इतने कष्ट उठा करके भी वो से निभा रहे हैं। और हमारी संस्कृति पे जब भी आक्रमण होता है, ब्राह्मणों पे आक्रमण होता है, क्योंकि ब्राह्मण ही हमारी संस्कृति को साधे हुए हैं। जिस दिन ब्राह्मण ने संस्कृति छोड़ दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए ब्राह्मणों को कभी अपमान ना करें। मंदिरों का हमेशा मैंने देखा है विरोध करते हैं। अरे ब्राह्मण सुबह 4 बजे जग के पूजा करके और आपको श्रृंगार के दर्शन कराते हैं, इतना सब कुछ छोड़ के, तो जो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मंदिर का दान ले रहे, मंदिर का दान ले रहे। अरे आप जो काम कर रहे हो उससे आपकी आजीविका हो रही है, वो जो काम कर रहे हो उससे उसकी जीविका नहीं होनी चाहिए। अगर केवल धर्म ही धर्म करेंगे तो धर्म से पेट थोड़ी भरता है, फिर छूट जाएगा धर्म का पालन। इसीलिए जो दान आता है वो इसीलिए तो होता है कि आप धर्म का पालन कीजिए और आपके दान दक्षिणा से व्यवस्था हो जाएगी। इसमें क्या नुकसान है? इस पर अत्याचार, इस पर कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों ने कर रखा है, ये क्या क्या चला रखा है पता नहीं। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। मन कृम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो प्रभु मन कर्म और वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। अगोचर का अर्थ है इंद्रियों से परे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत से वो अंत न पावा, ताई धरे जननी हठ धावा। जब कौशल्या बुलाने जाती, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते थे, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। और जिसको शिवजी भी पार नहीं पाते, जिसका शिवजी भी पार नहीं पाते, उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए हठपूर्वक माता दौड़ती हैं। यही तो बाल लीला है। जो शंकर जी के भी ध्यान में बड़ी कठिनाई से आते हैं, उन भगवान को माता पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। दूसरे दूर भरे तनु आए, भूपत भेष गोद बैठाए। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर
राजा दशरथ जी उन्होंने गोद में बैठा लिया। एक जगह विश्वामित्र जब लेने आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तब दशरथ जी ने कहा है, चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन में, चौथा पन होता है 75 वर्ष के पश्चात। ये कलयुग का चौथा पन है। उस समय त्रेता युग में 300 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की, और उसका चौथापन 75 गुणा 3 होगा। तो एक पन 75 होता है, तो 2 पन 150, 3 पन 250। तो 250 वर्ष के पश्चात दशरथ जी को श्री रामचंद्र जी प्राप्त हुए थे। तो उनकी खुशी का तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के बिछड़ते ही जिन्होंने प्राण त्याग दिए, उन्होंने भगवान से कितना प्रेम किया होगा, इसका मूल्यांकन हम और आप क्या कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों 9 अर्धालियों के पश्चात दोहा दिया है। ये तुलसी का प्रयोग था। तुलसी ने 7 अर्धालियों के क्रम को तोड़ करके 8 अंगों पे पहुंचाया। कभी कभी 7 अर्धालियों पे इन्होंने दोहा दे दिया है, ऐसा किया है इन्होंने, लेकिन ये इस बंधन में नहीं बंध के रहे। भोजन करत चपलोचित इत उत अवसर पाए, बाज चले किलकत मुख ददयोधन लपटाए। चंचल चित्त में प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर प्रभु से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता था। जैसा श्री कृष्ण के माखन का वर्णन मिलता है, वैसा ही वर्णन गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए किया है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाए। दोस्तों ये 203 नंबर दुआ है, और मैं आज के रामचरित के पाठ को यहीं विश्राम दूंगा। हनुमान जी विराजमान हो जाइए। आज तक का पाठ यहीं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।